प्यारे साथियों, नमस्कार। पीएस क्लासेज में आपका स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सामान्य ज्ञान पर, जो साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाता है साथियों। तो साथियों, दिल्ली के सामान्य ज्ञान पर बात करेंगे, जो कि दिल्ली पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे जो दिल्ली से बनते हैं साथियों। तो साथियों, क्लास को अंत तक जरूर देखें साथियों। बेल आइकन बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। क्लास को अंत तक जरूर देखना साथियों, बीच में ना छोड़े क्लास को। तो चलते हैं साथियों, अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं, और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों ये क्लास। तो चलते हैं साथियों, अपनी पीएस क्लासेस की ओर बढ़ते हैं साथियों। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, यमुना दिल्ली यमुना नदी के तट पर अवस्थित है साथियों। दिल्ली को तैमूर शासकों द्वारा बनाया गया था साथियों। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रामो के तोमर शासक आनंद पाल को दिल्ली का संस्थापक बनाया गया था साथियों। इनका नाम दिल्लिका के रूप में होता है साथियों। पृथ्वीराज को दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है साथियों। दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में माना जाता है साथियों। यह भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है साथियों। इसी राज्य में स्थित नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी साथियों। भारत का एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका मुख्यमंत्री होता है। भारत के इतिहास में दिल्ली का अपना ही एक राजनीतिक महत्व काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मुगल काल में शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी बनाया 1911 में साथियों। औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने इसे राजधानी घोषित कर किया गया साथियों। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया साथियों। दिसंबर 1991 में संविधान के आर्टिकल 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित कर दिया गया साथियों। दिल्ली राजधानी दिल्ली है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। दिल्ली का क्षेत्रफल है साथियों 1484 वर्ग किलोमीटर है साथियों। दिल्ली की जनसंख्या है साथियों 1,34,34,555। यह दिल्ली की जनसंख्या है साथियों। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा है साथियों। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है साथियों। दिल्ली में कितने जिले हैं साथियों? तो पहले दिल्ली में सिर्फ 9 जिले थे साथियों, और दिल्ली में जिलों की कुल संख्या हो गई है साथियों 11। वर्तमान में 11 जिले हो गए हैं, परंतु बाद में 2 जिले और भी जोड़े गए थे साथियों इसमें, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से घिरा हुआ है साथियों। नई दिल्ली सहित भारत की राजधानी है साथियों सेंट्रल दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली है साथियों, पश्चिम दिल्ली है। उत्तरी दिल्ली क्षेत्रफल में दिल्ली का सबसे बड़ा जिला है साउथ दिल्ली में साथियों। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में स्थित है साथियों, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली का सबसे बड़ा जिला माना जाता है उत्तरी पश्चिमी साथियों। दक्षिणी पूर्वी है साथियों। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है साथियों शाहदरा को माना जाता है साथियों। दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की सूची साथियों, जिसमें दिल्ली के वर्तमान में कौन क्या है साथियों। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री हैं साथियों चौधरी ब्रह्म प्रकाश, 17 मार्च से 1972 से 12 मार्च 1955 तक रहा है साथियों। दूसरे मुख्यमंत्री हैं साथियों दिल्ली के गुरुमुख निहाल सिंह है साथियों। मदन लाल खुराना तीसरे मुख्यमंत्री हैं साथियों। चौथे मुख्यमंत्री साहित्य सिंह शर्मा है साथियों। 5वें सुषमा स्वराज है साथियों। तो साथियों 6वें शीला दीक्षित है साथियों। 8वें अरविंद केजरीवाल है साथियों। 9वां अरविंद केजरीवाल है साथियों। तो साथियों वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो अरविंद केजरीवाल है साथियों। 14 फरवरी 2015 से वर्तमान में अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माना जाता है साथियों। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों।
तो साथियों दिल्ली में इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है साथियों, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, संसद भवन दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, लाल किले दिल्ली में है साथियों, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, यह जंतर मंतर अक्षरधाम भी दिल्ली में स्थित है साथियों। जो वर्तमान में साथियों जंतर मंतर में दिल्ली के अंदर अभी लड़ाई चल रही है साथियों। तो साथियों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, अपना आंसर जरूर करना साथियों। तो चलते हैं साथियों अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच में हुई थी साथियों? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, या सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में, या शुजाउद्दौला या अंग्रेजों के मध्य हुई थी साथियों, या मीर जाफर या सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी साथियों? तो साथियों यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है साथियों? सन्यासी, तेमांगा या तेलंगाना या फरामजी? तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के सन्यासी से लिए गए हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था साथियों? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। भक्ति को दार्शनिक आदान प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे साथियों? रामानुज, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या इनमें से कोई नहीं साथियों? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले थे साथियों, तो शंकराचार्य थे साथियों। अपना आंसर सी रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन आंध्र भोजन के नाम से जाना जाता है साथियों? तो हरिहर द्वितीय जाना जाता है, या कृष्ण देश राय जाना जाता है, या देव राय प्रथम जाना जाता है साथियों, तो या देव राय द्वितीय जाना जाता है साथियों। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है साथियों? तो कृष्ण देश राय को आंध्र भोज प्रथा के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रीन का कार्य क्या है साथियों? तो गैस्ट्रीन का कार्य है साथियों पिता से सूचक का दर्शन है साथियों, या जठर क्रिया का समुद्र में साथियों, जठर स्रोत का प्रेरण है साथियों, या पिता से सुकुचन का प्रेरण है साथियों। तो साथियों अपना आंसर सी रहेगा साथियों, जठर स्रवण का परीक्षण है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस कौन सी है साथियों? हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन या मीथेन है साथियों? तो ये साथियों मीथेन है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है साथियों? जल जमा हो जाता है, सभी पदार्थ ठोस स्थिति में होते हैं, आणविक गति समाप्त हो जाती है साथियों, या बर्फ पिघलने लगते हैं साथियों? तो आणविक गति समाप्त हो जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। दुग्ध स्त्रावण का आरंभ क्या कहलाता है साथियों? लैक्टोजेनेसिस कहलाता है, या ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, या गैलोस्पोलिजिस कहलाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं साथियों? तो साथियों लैक्टोजेनेसिस कहलाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है साथियों? तो मानव साथियों अमोनिया, यूरिक अम्ल, या अमोनिया अम्ल या यूरिक में क्या करते हैं साथियों? तो ये यूरिक में करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच है, कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों से संबंधित है साथियों? केरल कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु, और केरल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से संबंधित है साथियों। तो कर्नाटक तमिलनाडु से संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थित दर्ज करवाया था साथियों? प्रियंका चोपड़ा, परिणीत चोपड़ा, या मल्लिका शेरावत, या माधुरी दीक्षित? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साथियों, तो माधुरी दीक्षित ने किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों,
स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है साथियों? तो रेल योजना से संबंधित है, या सड़क योजना से संबंधित है, या जल प्रबंधन से संबंधित है साथियों, या इनमें से कोई नहीं है साथियों। तो साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध सड़क योजना से संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है साथियों? तो साथियों ये दिमाग होता है साथियों, जो जन्म लेने से पहले नष्ट हो जाता है साथियों। जन्म मृत्यु होने से पहले नष्ट हो जाता है और जन्म लेने के बाद में आता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, खाड़वी भारत के किस राज्य का व्यंजन है साथियों? तो उत्तराखंड का, या गुजरात का, या कर्नाटक का, या पश्चिम बंगाल का साथियों। तो खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है साथियों? तो ये गुजरात राज्य का है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता के किस अध्याय में भागवत श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है साथियों? तो साथियों